गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हमारे वैज्ञानिक आंकड़े हमें बताते हैं कि जो सोशल मीडिया है यानी मनुष्य का जो मैक्सिमम टाइम है वो सोशल मीडिया पर ही स्पेंड करता है। सबसे ज़्यादा टाइम उसका जो व्यतीत होता है वो सोशल मीडिया पर होता है। हम ये नहीं जानते कि हम सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें हैंडल कर रहा है, और हम सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो एक्चुअली इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसते हैं, यानी हम कैसे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ट्रैप में कैसे फंसते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई रील देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट देख लेते हैं। अब उस 5 मिनट को जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ से फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, फिर चौथी रील, फिर 5वीं रील। दोस्तों, जब हम देखते हैं अंत में तो समय आता है कि हमारा 1 घंटा बीत गया और हमारे अंदर एक बेचैनी बनी ही रहती है। दोस्तों, ये होता है कि हम इसी तरीके से फंसते जाते हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हम कैसे फंस गए और निरंतर हम उसी चीज़ में फंसते जाते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो असली सोशल मीडिया का गेम क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2020 में जो सोशल डिलीमा के अनुसार जो सोशल मीडिया वाली जो बड़े कंपनियां जो होती है, सोशल मीडिया की जो मॉडल्स होती है, वो सबसे ज़्यादा क्या करती है कि जो आम व्यक्ति जो होता है उसके ध्यान को अट्रैक्शन करना चाहती है। और वो आम आदमी के ध्यान को कैसे अट्रैक्ट करती है? आम आदमी के ध्यान को अट्रैक्ट करती है उन्हें, जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है सबसे पहले कि वो वीडियो को लाइक करता है, फिर वो वीडियो को शेयर करता है, फिर उस वीडियो को स्क्रॉल करता है और फिर उसमें कमेंट्स लिखता है। तो दोस्तों, जब हम ये प्रोसेस निरंतर हम अपने रील्स को देखने में करते हैं तो उसी समय ये सब जो पैटर्न्स होते हैं, ये हमारा जो एल्गोरिदम होता है सब इनको पढ़ने लगता है और इसको पढ़कर ही फिर वो आगे हमारे लिए चीज़ें परोसने लगता है और बाद में फिर हमारे अंदर ही इन्हीं चीज़ों को देखने की एक चाहत और बढ़ने लगती है। तो निरंतर हम इसी पैटर्न में फिर अपने एल्गोरिदम को डाटा देते जाते हैं और इसी पैटर्न पे एल्गोरिदम हमारे को फिर नेक्स्ट वाली वीडियो परसते जाता है कि हम क्या चाहते हैं और उसी के आधार पर वो हमको दूसरा कंटेंट दिखाने के लिए कोशिश करता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा होता है कि जो एल्गोरिदम होता है, क्या वो हमें जो एक निश्चित फैक्ट दिखाता है कि एल्गोरिदम हमें तथ्य दिखाता है, क्या किन चीज़ों को प्राथमिकता देता है, क्या वो रियलिटी को, सत्यता को प्राथमिकता देता है? दोस्तों, एल्गोरिदम हमेशा हमें एंगेज बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि दोस्तों एल्गोरिदम जो होता है उसको हम जो देखते हैं, हम जो डाटा देते हैं, उसी के आधार पे वो हमें कंटेंट परोसता है। तो ये होता है कि एल्गोरिदम हमें किसी वास्तविकता को दिखाने के बजाय वो हमें एंगेज रखना चाहता है। किन चीज़ों में? जैसे हमारे अंदर क्रोध भर देगा, हमारे अंदर डर भर देगा, हमारे अंदर लालच भर देगा, हमारे अंदर ईर्ष्या भर देगा। और ये सब जो प्रवृत्ति होती है ये हमारी मान्यता से आती है कि जब हम जैसी मान्यता रखते हैं और उसी मान्यता के अनुसार हम क्रोध करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, तो एल्गोरिदम भी हमें वही चीज़ दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम सच्चाई देखना चाहेंगे तो हमें सच्चाई दिखाएगा, और यदि हम हमारा जो केंद्र है, जो एक ईगो केंद्र होता है, उससे यदि हम देखेंगे तो हमारा ईगो जो होता है वो स्वयं को नहीं जानता, तो वो वही चीज़ देखता है मनोरंजन की, और मनोरंजन की चीज़ मतलब वही परोसी जाएगी जो हमारे अंदर के बॉडी के केमिकल्स को, डोपामिन्स को रिलीज करे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 3 पैटर्न होता है कि हम क्यों फंसते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया का असली गेम क्या होता है, और एल्गोरिदम किसको प्राथमिकता देता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से होता है कि जो एल्गोरिदम और अहंकार के बीच में क्या संबंध होता है। तो एल्गोरिदम कभी भी हमारे अंदर कोई चाहत पैदा नहीं करता। एल्गोरिदम भलाई हमारे अंदर हमें भोजन देता है
हमारी चाहतों को भोजन देता है। तो दोस्तों हमारी चाहत पैदा करने वाला हमारा अहंकार होता है, हमारे अंदर की जो बेचैनी होती है वो होती है। और जब हम अपनी चाहत रखते हैं तो एल्गोरिदम हमारे व्यवहार और पैटर्न को देखकर वो हमें हमारी आदतों को पोषण देने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर अहंकार और एल्गोरिदम का संबंध होता है। दोस्तों इस सोशल मीडिया की लत या हैबिट से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों इसका समाधान क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका समाधान ये नहीं होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जाएगा दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा, एक स्क्रीन जाएगी दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, तो ये इसका कोई वास्तविक समाधान नहीं होता। तो वास्तविक समाधान हमारे लिए ये होता है कि हमारे अंदर जो देखने की जो बेचैनी उठती है कि हम बार बार, हमारे अंदर से ऐसी क्या बेचैनी है जो बार बार हमें अपूर्णता की ओर ले जाती है कि हम एक रील देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, उसके बावजूद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो अपनी ही बेचैनी को देखना और देखती हुई बेचैनी के प्रति अपनी नीयत को साफ रखना। दोस्तों यदि हम अपने स्वयं को देख रहे हैं कि ये हमारी अंदर से बेचैनी उठ रही है और इस बेचैनी को यदि हम देख लेते हैं तो इस बेचैनी को सही नीयत से देखना और उसके लिए एनालिसिस करना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अहंकार के केंद्र से, हमारी पार्श्विक वृत्तियों के कारण हमारी अपूर्णता आती है। क्योंकि दोस्तों हमने कई बार चर्चा किया कि हमारे अंदर ही एक ऐसा तत्व है जिसको हम अहंकार कहते हैं। अहंकार माने अपूर्णता, और अपूर्णता मतलब उसकी परिभाषा ही होती है अपूर्णता। उसको एक चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो निरंतर उसको एक चीज़ चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो वो उसकी परिभाषा ही, डेफिनेशन से ही वो अपूर्ण होता है, इसीलिए उसकी अपूर्णता कभी नहीं मिटती। तो दोस्तों इसके लिए होता है कि स्वयं का आत्म अवलोकन करना, आत्मचिंतन करना और सेल्फ नॉलेज। दोस्तों सेल्फ नॉलेज एक सबसे मेन की होती है हमारे किसी भी हैबिट से, पैटर्न से, वृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए। विदाउट सेल्फ नॉलेज दोस्तों हम किसी भी हैबिट या पैटर्न या किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। तो लेक ऑफ द सेल्फ नॉलेज हम अपने हैबिट के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द हैबिट, तो वी नीड टू सेल्फ नॉलेज। तो विदाउट सेल्फ नॉलेज वी कैन नॉट डू एनी थिंग्स। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है हमारे अंदर स्वयं को पूछने की कि ये अंदर झांकने की, यानी हमें ज़रूरत है एक अटेंशन की, एक विवेक की, एक चेतना की और एक साक्षित्व की, जो हम स्वयं को देखें कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और ये सब कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारे अंदर एक, जो हमारे कहना चाहिए, जो मॉडर्न बायोलॉजिकल हमें बताता है कि हमारा शरीर और मस्तिष्क जो होता है वो प्रकृति के नियमों के आधार पर चलता है, और हमारी इच्छाएं, हमारे डर, भय, आदतें, आकर्षण में हार्मोन्स और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और विकासवाद की प्रक्रिया से संचालित होता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की। यदि हम सेल्फ नॉलेज आ जाए तो हम अपने अंदर की उठने वाली इन प्रतिक्रिया को अच्छे से समझने लगते हैं, देखने लगते हैं। और जब ईमानदारी से, जब हमारा चुनाव होता है, एक नीयत होती है, क्योंकि देखो हमारे पास एक चुनाव का अधिकार होता है जो अन्य जातियों के पास, पशु पक्षियों के पास नहीं होता। तो हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जो मेरे अंदर की जो पार्श्विक वृत्तियाँ है, विचार है, ये किस तहखाने से आ रहे हैं। और यदि हम अपने आप को ध्यान से अटेंशन करके यदि देखें तो दोस्तों हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो हमें ज़रूरत होती है ध्यान और विवेक की। दोस्तों मनुष्य के लिए ध्यान और विवेक ये ऐसी एक महत्वपूर्ण स्किल्स होती है जिसको डेवलप करना पड़ता है, जिसको बाहर से समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है, किसी भी चीज़ की जानकारी लेना होता है बायोलॉजिकली कंडीशन के आधार पे, तो हमें आँख दी हुई, हम बाहर की ओर देखते हैं और एक दृष्टि होती है बाहर के लिए, और उसके जो साधन होते हैं वो होती है हमारी इंद्रियां, जिसके माध्यम से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। दोस्तों उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले जो होती है, जैसे बाहर के लिए दृष्टि होती है, उसी प्रकार हमारे पास हमारी अंतर्दृष्टि होती है। और हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो सबसे बड़े टूल्स होते हैं हमारे पास विवेक और ध्यान। जब हम अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर ध्यान होता है और विवेक होता है। जब हम बायोलॉजिकली रूप से देखते हैं तो हमारे अंदर इंद्रियां होती है, और बायोलॉजिकली में जो हमारे जो विषय होते हैं वो होता है हमारे वस्तु और पदार्थ होते हैं।
कि हमारा ध्यान बायोलॉजिकली रूप से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है वस्तु और पदार्थ के ऊपर। लेकिन दोस्तों जब हम स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सबसे पहला अंतर्दृष्टि, और दूसरा हमारे जो टूल्स होते हैं वो विवेक और ध्यान होते हैं, और तीसरा जो हमारा उपकरण होते हैं, जो हमारा विषय होता है वो होता है चेतना और साक्षी। इसके आधार पे हम इसको ये करते हैं, और उसी के आधार पे दोस्तों हमारा जो परिणाम होता है कि हम बायोलॉजिकली परिणाम देखते हैं कि कोई सुरक्षा मिल जाए या संसाधन मिल जाए और हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो इनका जो परिणाम होता है कि मुक्ति मिलती है और आनंद मिलता है। तो मुक्ति और आनंद दोनों साथ में आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम, आपने देखा होगा कि जब हम बायोलॉजिकल शिक्षा पढ़ते हैं तो हमारा पदार्थ का जब ज्ञान आने लगता है, हमारे पास रुपए पैसे आने लगता है, तो हमारा अहंकार इंक्रीज होने लगता है। लेकिन दोस्तों जब हम आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ते हैं तो हम अपने अंदर जो डूअर जो है उसी को देखने लगते हैं कि डूअर ही झूठा है। तो हमारे अंदर फिर अहंकार घट जाता है, और जब अहंकार घट जाता है तो फिर अहंकार का विगलन हो जाता है। तो जब विगलन होता है तभी हमारे अंदर शांति आती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान और बायोलॉजिकली ज्ञान में। बायोलॉजिकली ज्ञान जो होता है वो बुद्धिगत होता है, यानी मतलब इंटेलेक्ट होता है, क्योंकि इंटेलेक्ट हमेशा आउटर वर्ल्ड की चीज़ों को देखकर एनालिसिस करके ही वो अपना कार्य करती है, कहना चाहिए। और उसके इंटेलेक्ट को चलाने वाला भी अहंकार ही होता है। लेकिन अहंकार भीतर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारी सारी उसकी जो डीड होती है वो बुद्धि का यूज़ करके ही करता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा वास्तविक बायोलॉजिकली ज्ञान का पैटर्न और वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का पैटर्न। तो दोस्तों यदि हम अपने सेल्फ नॉलेज से, यदि हम अपने इसी पूरे पैटर्न को समझ जाते हैं, इस शरीर की संरचना के स्ट्रक्चर को यदि समझ जाते हैं, तो हम अपने जितने भी जो, चाहे सोशल मीडिया ऐप्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो हमें परेशान करती है बाहर की दुनिया में या आंतरिक दुनिया में, ज़्यादातर दोस्तों हमारी आंतरिक दुनिया का प्रक्षेपण ही बाहर होता है। तो स्वयं को जानना, तो इसीलिए दोस्तों हमें अटेंशन, ध्यान और विवेक मिला हुआ है। ध्यान एक ऐसी कला होती है, अटेंशन एक ऐसी कला होती है कि ध्यान मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास कोई व्यक्ति आया और कोई व्यक्ति हमें कुछ बात बता रहा है, तो दोस्तों उसके पहले एनालिसिस करो कि उस व्यक्ति का केंद्र क्या है। क्या उस व्यक्ति के केंद्र में जो बातें आ रही है वो किसी की मान्यता, परंपरा या उसके अहंकार के केंद्र से आ रही है या उसके सत्यनिष्ठा के केंद्र से आ रही है। दोस्तों हमें कभी भी किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो हमें केंद्र पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा केंद्र क्या होता है। यदि केंद्र हमारा अहंकार से संचालित है तो निश्चित ही है कि वो बात में हमारी मान्यता, परंपरा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव ये चीज़ बैठी होगी। और यदि हमारा ध्यान, यदि हमारा केंद्र यदि सत्य से संचालित है तो उसमें तथ्यात्मक चीज़ें होगी, यानी वो तथ्य पे बात करेगा, वो फिजूल की बातें नहीं करेगा। तो दोस्तों ये होता है हमारे अंदर अटेंशन रह के किसी चीज़ को सुनना। तो ये स्किल जो होती है ये हमें एक्वायर करनी पड़ती है, और ये आती है दोस्तों हमारे सेल्फ नॉलेज से। बगैर सेल्फ नॉलेज के हम किसी चीज़ को नहीं सुन सकते। तो जब हम लिसनिंग, यानी सुनना भी ध्यान से होता है, देखना भी ध्यान से होता है, पढ़ना भी ध्यान से होता है, रीडिंग और टीचिंग भी ध्यान से होता है, यानी व्हाट एवर यू आर डूइंग इन द आउटर वर्ल्ड, तो बिफोर डूइंग एनीथिंग मतलब यू शुड अटेंशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यदि आप स्वयं के प्रति, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने शब्दों के प्रति अवेयर हो जाइए, क्या खा रहा हूँ उसके प्रति अवेयर हो जाइए, क्या देख रहा हूँ उसके प्रति अवेयर हो जाइए। तो दोस्तों ये सब जो होता है ये हमारे अंदर स्वयं को एक सिखाना पड़ता है। वी नीड टू टीच आवर माइंड, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता, इसीलिए हम बुरी तरह फंस जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर इस शरीर के स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि दोस्तों इस शरीर के स्ट्रक्चर को न समझने के कारण ही आज हम सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर एक प्लेजर मोमेंट, डोपामिन रिलीज करने वाला कौन होता है। दोस्तों अहंकार ही होता है। अहंकार अपूर्णता में होता है। अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए वो एक बेचैनी क्रिएट करता है, और जब बेचैनी क्रिएट करता है तो हमारे मस्तिष्क से डोपामिन रिलीज होते हैं, और डोपामिन केमिकल्स जो मतलब खुशी के हार्मोन्स होते हैं, और जब वो खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हम अपने उन्हीं लत की ओर भागने लगते हैं जो हमें प्लेजर देती है। दोस्तों जब ये हमारा निरंतर बढ़ती प्रक्रिया एक रोबोटिक पैटर्न में निरंतर कंटिन्यूसली होने लगती है तो हमारे बॉडी का डोपामिन का लेवल भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, और दोस्तों हम ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उसी ब्रेन में न्यूरोनल पैटर्न्स बनने लगते हैं, और ये न्यूरोनल पैटर्न्स तब तक नहीं टूटते
निरंतर बने रहते हैं जब तक हम उसको देखें ना। तो दोस्तों यही होती है कि हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें मोबाइल के लिए, हमारा ऑटोमेटिक सब मस्तिष्क समय पे हमारा मैक्सिमम टाइम उसी मोबाइल पे जाता है और हम उसके तरह फंस जाते हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, हमें देखने की ज़रूरत है कि हम जो सोशल मीडिया जो हमें चीज़ें परोस रहा है, क्या वो फोकट में परस रहा है, उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन तो है। दोस्तों कोई भी आदमी आपको चीज़ें जो परोस रहा है वो आपको ललचा रहा है, आपके ध्यान को, मैक्सिमम समय को वो अपने और अट्रैक्ट करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों आप छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं और उसके बाद कमेंट्स लिखते हैं। तो आप मतलब यू आर यूजिंग योर मैक्सिमम टाइम ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो दे विल एक्वायर योर अटेंशन और they will use your attention, they will use your pattern, in which pattern you are doing work। तो दोस्तों वो सब आपके पैटर्न को ट्रेप कर रहे हैं और आपको फंसाया जा रहा है। तो ज़रूरत है दोस्तों अपने अंदर ध्यान और विवेक को जगाने की, अपने अंदर सेल्फ नॉलेज को बढ़ाने की। और दोस्तों ये आता है हमारे वास्तविक ग्रंथों को पढ़ने से, जिसको हम हमारे वास्तविक ग्रंथ, जिसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और भारतीय दर्शन शास्त्र, और हमारा सबसे वेदों का अंतिम दर्शन जो हमारे उपनिषद से आता है, जिसे हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। तो दोस्तों ये मानवता के अस्तित्व से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। यदि आपने अपने जीवन में यदि इनको अपना लिया तो दोस्तों आप, कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं दोस्तों, हमारी नीयत ख़राब होती है। हमारे अंदर एक ऐसा अहंकार बैठा है जो हमेशा है नहीं लेकिन अपने होने का झूठा दावा पेश करता है, और वो झूठा अहंकार ही हमें इन बुरी यानी हमारे एक अपूर्णता के चक्कर में हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पूरा कहना चाहिए मैनेजमेंट को पूरा बिगाड़ देता है। और दोस्तों हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी इससे से डाउन होता है। तो हमें ज़रूरत है सेल्फ नॉलेज की। विदाउट सेल्फ नॉलेज दोस्तों हम अपने मेंटल स्टेट और जो फिज़िकली स्टेट है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है हमें सेल्फ नॉलेज की। तो दोस्तों सेल्फ नॉलेज हमें आज कहीं भी उसकी शिक्षा नहीं मिल रही है, इसीलिए दोस्तों हमें ज़रूरत है सेल्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और सेल्फ नॉलेज हमारा आता है कृष्ण की गीता से, उपनिषद से। तो दोस्तों आप इसको समझिए, पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।